हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे RO-ARO की एग्जाम डेट और UPPCS प्री की एग्जाम डेट के बारे में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कुछ दिनों से एक नोटिस वायरल है जिसके अंदर दोनों डेट्स दी गई है, RO-ARO की भी और UPPCS प्री की भी। आइए जानते हैं उस नोटिस की सच्चाई क्या है, वो नोटिस है क्या। देखिए, उस नोटिस में दिया गया है कि RO-ARO का सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है वो 11 फरवरी 2024 का दिया गया है, संडे को। इसमें 11 फरवरी, देखिए ये तो श्योर है कि RO-ARO का एग्जाम फरवरी में होगा, लेकिन ये श्योर बिल्कुल नहीं है कि वो 11 फरवरी को ही होगा। वो फरवरी में कभी भी हो सकता है, ये तो श्योर है। क्यों? देखिए, इस नोटिस में दो चीजें हैं। इसमें UPPCS प्री की एग्जाम डेट दी गई है 24 मार्च। फिर उन्होंने कहा कि भाई इस दिन तो होलिका दहन है, इसे एक हफ्ता पहले कर लीजिए। फिर इन्होंने ये एक हफ्ता पहले करके 17, देखिए एक हफ्ता पहले करने का निर्णय लिया। 24 मार्च की थी और इन्होंने कहा कि भाई 17 मार्च को ये कर लो। इन्होंने इस तरह एक हफ्ता पहले की बात की थी। लेकिन अब आइए जानते हैं 24 मार्च की सच्चाई क्या है। देखिए, 24 मार्च को पहली तो बात होलिका दहन है, और UPPCS प्री का एग्जाम लेने के लिए पहले तो नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। नोटिफिकेशन निकालेंगे, 1 महीने के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। सपोज करो अगर दिसंबर में भी नोटिफिकेशन निकाला, पहले तो आज दिसंबर में नहीं निकलेगा क्योंकि कैलेंडर आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। 2024 का कैलेंडर आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और इसके लिए जब कैलेंडर आएगा तो नोटिफिकेशन निकलेगा। 1 महीना एग्जाम फॉर्म भरने का, फिर 15 दिन होते हैं वे जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनको चेक करने का, फिर कम से कम 15 से 20 दिन एडमिट कार्ड का होगा, तो 2 महीने हो गए, ठीक है। 2 महीने हो गए। ये स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर स्पीडी तरीके से वे आगे बढ़ेंगे तब है ये, तब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन क्या बताया जा रहा है, जो चर्चाओं में रीजन है, वो रीजन ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो पूरे देश में है, कोई उत्तर प्रदेश में तो अकेले में है नहीं, पूरे देश में है। जबकि यूपीएससी का एग्जाम 26 मई का है, 26 मई का अपने टाइम पे है। और जनरली UPPCS प्री का एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम से या तो एक हफ्ता पहले होता है, 1-2 हफ्ता पहले, या 1-2 हफ्ता बाद में होता है, ठीक है। यही अब तक होता आया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो UPPCS प्री का एग्जाम मई में ही होगा। मई में होगा या जून के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। यहां पे जो दिया गया है ये सब फर्जी बातें हैं, इन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए RO-ARO का एग्जाम तो अपने टाइम पे होगा, वो तो फरवरी में होगा। देखिए, RO-ARO के फॉर्म कब निकले थे? 9 अक्टूबर को। 9 नवंबर तक की डेट थी, उन्होंने एक्सटेंड करके वो 24 नवंबर तक कर दी, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर हम अक्टूबर से लगाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5वें महीने में एग्जाम हो रहा है। नोटिफिकेशन के बाद 5वें महीने में एग्जाम हो रहा है। इसी तरह अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है, 5वां महीना कौन सा पड़ता है? मई। भाई कमीशन टाइम देगा इतनी तेजी से। UPPCS बहुत बड़ा एग्जाम, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि एकदम से नोटिफिकेशन दिया, एडमिट कार्ड निकालो और एग्जाम करा दिया। नहीं, इसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। एग्जाम अपने टाइम पे होगा, मई में ही होगा। हाँ, UPPCS RO-ARO का एग्जाम फरवरी में होगा, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको बताने वाला था, इसलिए आप इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दें। आप RO-ARO की अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और UPPCS प्री के लिए आप आराम से, तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ मई तक उसकी तैयारी कीजिए आराम से, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर RO-ARO की तैयारी करें या UPPCS प्री की तैयारी करें, UPSC की तैयारी करें, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए आप धैर्य के साथ अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।